कोई दिल दुखाए तो ये मेरी बातें हमेशा याद रखना, फिर नहीं होगी चिंता। आज ये सच जान लो कि जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तो वह अनजाने में तुम्हें उस परमात्मा की ओर करीब धकेल देता है, जहां दुनिया का कोई भी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। तुम व्यर्थ में उन लोगों के लिए आंसू बहा रहे हो जिन्होंने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की, जबकि तुम्हारा हर आंसू ईश्वर की डायरी में एक हिसाब बनकर दर्ज हो रहा है। कितना दर्द होता है ना जब आप किसी इंसान को अपना सर्वस्व मान लेते हैं, उसकी खुशी के लिए अपनी इच्छाओं की बलि चाह देते हैं, और वही इंसान बदले में आपको ऐसे कामवे शब्द बोलता है जो सीधे कलेजे के पार हो जाते हैं। आप रात रात भर जागकर बस यही सोचते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या थी, मैंने तो सिर्फ प्यार और वफादारी ही दी थी। वो सीने में उठने वाला भारीपन, वो सन्नाटा जो आपको अंदर ही अंदर खाने लगता है, और वो अकेलापन जिसमें आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, इंसान को मानसिक रूप से छलनी कर देता है। आप अपनों के बीच होकर भी बेगाने महसूस करते हैं, क्योंकि जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने आपके विश्वास के महल को एक पल में ढा दिया। वो घुट घुट कर जीना और अपनों के ताने सहना इंसान की आत्मा को थका देता है। आपको लगता है कि शायद आप ही बुरे हैं, या शायद इस दुनिया में अच्छाई की कोई जगह ही नहीं बची। पर सच तो ये है कि लोग तुम्हारा दिल इसलिए दुखा पा रहे हैं क्योंकि तुमने अपनी शांति की चाबी उनके हाथों में सौंप दी है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चेह। यह अर्थात न तो वह किसी को कष्ट देता है और ना ही वह किसी के द्वारा दिए गए कष्ट से विचलित होता है। कड़वा सच तो ये है कि दुनिया केवल उसी को दबाती है जो झुकना जानता है। लोग तुम्हारा दिल नहीं दुखा रहे, बल्कि ईश्वर तुम्हें यह समझा रहे हैं कि तुम गलत जगह पर अपना ठिकाना ढूंढ रहे हो। यह संसार नश्वर है और यहाँ के रिश्ते अक्सर स्वार्थ की डोर से बंधे होते हैं। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारे मोह के बंधनों को काट रहे हैं, ताकि तुम स्वतंत्र होकर अपनी मंजिल की ओर बन सको। जिसे तुम अपनी बर्बादी समझ रहे हो वो असल में तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण है, जो तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि तुम्हारा असली रिश्ता केवल उस सामरे से है। इसका समाधान ये नहीं है कि आप पलटकर वार करें या नफरत की आग में खुद को जलाएं। समाधान है मौन और दृढ़ संकल्प। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो शोर मत मचाओ, उससे बहस मत करो, बल्कि खामोशी से अपना रास्ता बदल लो। अपनी ऊर्जा को उन लोगों को समझाने में बर्बाद मत करो जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते। समाधान ये है कि तुम अपनी कीमत खुद पहचानो जब तुम खुद की कद्र करने लगते हो। जब तुम अपनी खुशियों के लिए दूसरों के मोहताज नहीं रहते, तब दुनिया का कोई भी शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। शांत हो जाओ, क्योंकि खामोशी में वो गहराई होती है जो सामने वाले के अहंकार को अपने आप चूर कर देती है। अपनी पिया को अपनी ताकत बनाओ और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में झोंक दो। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा जवाब होगा। दिल दुखाने और अपमान सहने के बाद मिलने वाली ईश्वरीय शक्ति को समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक घोर अपमान ने एक साधारण बालक को ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा स्थान दिला दिया। एक कथा है विष्णु पुराण के भक्त ध्रुव की। ध्रुव एक नन्हा बालक था जो अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन उसकी सौतेली मां सुरुचि ने उसे बड़े ही कावे शब्दों में धक्का देकर नीचे उतार दिया और कहा कि अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो पहले वन में जाकर भगवान की तपस्या कर और मेरे गर्भ से जन्म ले। नन्हे ध्रुव का दिल बुरी तरह टूट गया। वो रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे और सीने में अपमान की आग, लेकिन उसकी मां ने उसे एक अद्भुत समाधान दिया। मां ने कहा, बेटा रो मत, सुरुचि ने जो कहा है उसे ईश्वर का आदेश मान। उसने तुझे
उस पिता की गोद से उतारा है जो अस्थाई है। अब तू उस जगत के पिता की शरण में जा जिसकी गोद से तुझे कोई नहीं उतार पाएगा। ध्रुव ने उस अपमान को अपनी चिंता नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बना लिया। वो घने जंगलों में चला गया और एकांत में बैठकर नारायण की घोर तपस्या की। परिणाम क्या हुआ? साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को वो ध्रुव तारा बना दिया जो आज भी आकाश में अटल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो रोने के बजाय उस ऊर्जा को अपनी उन्नति में लगा दो। अगर सुरुचि ने ध्रुव का दिल न दुखाया होता तो आज ध्रुव का नाम इतिहास में न होता। तुम्हारा अपमान ही तुम्हारी महानता का पहला कदम है। रिश्तों की सच्चाई यही है कि यहाँ लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जब आप दिखाते हैं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते तो वो आपको और भी ज्यादा तपाते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे बिना भी खुश हूं और मेरी अपनी एक अलग पहचान है, तो उनका नजरिया बदलने लगता है। सफलता का रास्ता अक्सर उन्हीं आंसुओं से होकर गुजरता है जिन्हें आपने अकेले में बहाया है। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जो लोग दूसरों की खुशी के लिए खुद को पूरी तरह मिटा देते हैं, अक्सर उन्हें ही सबसे ज्यादा उपेक्षा मिलती है। इसीलिए पहले खुद का सम्मान करना सीखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि वक्त की धूल जब छंटेगी तब तुम्हें एहसास होगा कि अच्छा हुआ जो उस दिन तुम्हारा दिल टूटा, वरना तुम कभी अपनी असली शक्ति से नहीं मिल पाते। विश्वास रखिए उस सामने पर। उसने आपको एक बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए शायद उन लोगों से दूर किया है जो आपकी कद्र नहीं करते थे। किस्मत का रोना वो रोते हैं जो खुद की आत्मा की आवाज नहीं सुनते। तुम उस परमात्मा का हिस्सा हो जो पूरी सृष्टि का केवट है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें मझधार में छोड़ देगा? कभी नहीं। अपनी मेहनत को अपनी पूजा बना लो। जब तुम पूरी शिद्दत से अपना काम करते हो और परिणामों का बोझ कृष्ण को दे देते हो तो जीवन एक संगीत बन जाता है। प्यार और करुणा को अपने भीतर जीवित रखिए, लेकिन अपनी गरिमा को कभी आंच मत आने देना। जब कोई आपका दिल दुखाए तो ये सोचकर मुस्कुरा दीजिए कि उसके पास देने के लिए केवल कवाहट है, जबकि आपके पास देने के लिए मौन और प्रार्थना है। अपनी आंतरिक शांति को इतना सस्ता मत बनाइए कि कोई भी राह चलता इंसान आकर उसे भंग कर दे। जो आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता उसे अपनी मौजूदगी का उपहार देना बंद कर दीजिए। किस्मत का खेल बड़ा निराला है। जो आज तुम्हें हारा हुआ मान रहे हैं, कल वो तुम्हारी सफलता का चमत्कार देखकर दंग रह जाएंगे। लेकिन तब तक तुम्हें खुद को स्थिर रखना होगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि अवसर तुम्हें ढूंढते हुए आए। जब आप अपने कर्म में डूब जाते हैं और अपनी संगत का आनंद लेने लगते हैं तो दुनिया की कोई भी बात आपको विचलित नहीं कर पाती। मेरे प्यारे योद्धाओं, हार मत मानना। ये जो अंधेरा तुम आज महसूस कर रहे हो, ये सवेरे के आने की आहट है। तुम कमजोर नहीं हो। तुम तो वो चिराग हो जो अपनी रोशनी खुद पैदा करता है। अपनी आंखों में वो चमक और दिल में वो शांति जगाए रखो जो किसी और की मोहताज ना हो। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर पुकार उस तक पहुंच रही है। वो सही समय का इंतजार कर रहा है ताकि तुम्हें वो दे सके जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की ये तप कल की तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूती बनेगी। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ। वो मुरली वाला तुम्हारे साथ खचा है। बस एक बार दिल से उसे पुकार कर देखो, वो तुम्हें उस दलदल से बाहर निकाल लेगा जहां तुम फंसे हुए हो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा हृदय साफ है और तुम्हारी नीयत नेक है। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारे टूटे हुए मन को जरा भी सहारा दिया है, अगर तुम्हें लगा है कि वाकई तुम्हें अब और नहीं घबराना है, तो इस दिव्य शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर संघर्ष और हर मौन प्रार्थना के साक्षी साक्षात नारायण है। अपनी आंखों को बंद करो और उस शांति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर है।
तुम किसी की कहवाहट से कहीं ज्यादा ऊंचे हो। विश्वास रखो, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य और गौरवशाली होगा। बस खुद पर से और उस बनाने वाले पर से यकीन मत खोना। जिसने तुम्हें ये जीवन दिया है वो तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा है। अपनी उस आंतरिक शक्ति को पहचानो और एक नई उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। अगर आपको आज के इस वीडियो से हिम्मत मिली है और आप भी मानते हैं कि मौन और विश्वास ही अपमान का सबसे बड़ा जवाब है, तो इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने तक ही सीमित न रखें। न जाने कितने लोग आज अपनों के दिए जख्मों से जूझ रहे होंगे, जिन्हें शायद आपके एक छोटे से प्रयास की, एक साझा किए गए संदेश की सख्त जरूरत हो। अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और खुद से ये वादा करने के लिए कि अब मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपके एक एक कमेंट से